और पहले अटेम्प्ट में ही आपको एसडीएम मिल गया। मेंस के लिए सिर्फ एक ये रजिस्टर है, इसमें ही सारा कंप्लीट कर दिया। पापा खेती करते हैं। मुझे लगता है आपकी प्रैक्टिस उतनी थी नहीं, इसलिए राइटिंग भी ऐसी लग रही है जैसे बहुत जल्दी जल्दी में लिखा है। हाँ, इस टाइम तो अभी स्टार्ट ही हम किए थे ये सब टेस्ट देना, तो बस ये होता था कि टाइम से कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन ना छूटे। बस ऐसा डाउट हो रहा था कि प्री होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा मेंस के लिए और कोई किताबें आपने पढ़ी थी? एक बार इसको दिखाइए ठीक से। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है इनका मेंस के लिए नोट सारे। और ये किताबें रखी हुई हैं आपकी, जैसे मॉडर्न इंडिया, और नीचे कौन सी है, ये आपने पढ़ी थी या सिर्फ रखी हैं? इंटरव्यू में आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा गया था क्या जिसका उत्तर आप ना दे पाए हों या अटक गए हों? हाँ, ऐसे मुझे लगता है कि 2-3 बार मैं सॉरी बोला था। हाँ। क्या सवाल था बताएंगे? हाँ, इंटरव्यू में जैसे हॉबी से मेरे पूछा गया कि कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया था आपने कहीं? नहीं, कहीं भी नहीं किया था, कोई भी नहीं। सेल्फ से ही तैयारी की है जितनी भी की? हाँ हाँ, सेल्फ से ही। तो ये रूम देख लो, भाई का ये रूम है। यहाँ पे भाई के साथ में 2 दोस्त और रहते हैं। जब से बीपीएससी का रिजल्ट आया है, हम लगातार ये सीरीज़ चला रहे हैं कि जितने भी बीपीएससी के टॉपर रहे हैं इस साल, उन सभी से उनका पढ़ने का तरीका जाना जाए, उनकी स्ट्रेटजी जानी जाए, और किस तरीके से उन्होंने सफलता हासिल की, ये सारी चीज़ें जानी जाएँ। तो उसी सीरीज़ में आज हम फिर से एक कमरे में मौजूद हैं और आप लोग इस रूम को देखेंगे तो इसकी हालत आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यूपीएससी या एसएससी या फिर बीपीएससी के एस्पिरेंट जो हैं वो दिल्ली के मुखर्जी नगर या पटना के मुसल्लापुर हाट, कोटा या प्रयागराज में रह करके संघर्ष करते हैं, तब जा करके सफलता हासिल कर पाते हैं। आज के वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं संदीप कुशवाहा भाई, और इनका एसडीएम में रैंक है 50। सही कहा मैंने दोस्त? यस सर, थैंक यू। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको एसडीएम पोस्ट मिल चुकी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये जानना चाहूँगा दोस्त कि आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था, कब से आप तैयारी कर रहे थे इसके लिए? ये तो मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, और इसकी अगर तैयारी देखी जाए तो जब से फॉर्म फिलअप हुआ था प्री का, उससे पहले मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेज ले रहा था, और ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुआ था 2023 में। तो फॉर्म फिलअप होने के बाद ही मैं इसके बुक और ये सब सोर्सेज लेके पढ़ना शुरू किया था। और पहले अटैम्प्ट में ही आपको एसडीएम मिल गया? हाँ, पहले अटेम्प्ट नहीं मिला। दोस्तों बहुत से लोगों के लिए एकदम शॉकिंग हो सकता है कि अभी तैयारी शुरू की प्रीलिम से 3-4 महीने पहले ही, और पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया और एसडीएम पोस्ट भी मिल गई। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड किस तरीके का रहा है? मेरी प्राथमिक शिक्षा तो गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुई। उसके बाद मैं अपने गांव से 8-10 किलोमीटर दूरी पे एक आरएस कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ से 8 तक पढ़ाई किया। उसके बाद क्लास 9 to 12 मैंने सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल बीएचयू वाराणसी से कंप्लीट किया, और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और फिर मास्टर्स के लिए भी ड्यू से ही मास्टर्स कंप्लीट किया। वैसे आप हैं कहाँ से? जी, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, और गांव का नाम हटवार दयाल सिंह है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के हैं। हाँ हाँ। और बिहार में बीपीएससी में सिलेक्शन ले गए? हाँ, यूपी बिहार तो सब एक ही है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे। जब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो सबसे पहले पीटी का नंबर आता है, तो प्रीलिम्स के लिए आपने कौन सी रणनीति अपनाई थी? क्योंकि पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले पाना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वो क्या रणनीति थी आपकी, कौन सी बुक लिस्ट थी जो आपने प्रीलिम्स के लिए फॉलो की थी? सबसे पहले तो मैंने प्री की तैयारी के लिए एडुटेरिया का एक आता है पीवाईक्यू का बुक, वो उसको लिया, ख़रीदा था। सबसे पहले मैं पीवाईक्यू को अच्छे से एकदम एक एक पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ लिया। मुझे लगता था मैं ये नहीं कर पाऊँगा, उसको मैं उसी टाइम नोट कर लिया। उसके एक मेरे पास ये बुक है, कॉपी मेरी, इसी में सब पीवाईक्यू का ही नोट्स है। इसमें पीवाईक्यू का नोट्स बना लिए। अच्छा, आपने जो बुक खरीदी थी एडुटेरिया की, उसको पढ़ के फिर आपने नोट्स बना लिए उसके? हाँ, पीवाईक्यू का नोट्स बना लिए, और जो भी हम क्वेश्चन या और कहीं से भी सॉल्व करते थे, सब एक ही कॉपी में नोट कर लिए हम। मतलब प्रीलिम्स के लिए जो कंप्लीट है वो सारा इस एक कॉपी में है, सब कुछ एकदम? सब कुछ नहीं बोल सकते हैं, जैसे पीवाईक्यू और जो भी एक आध जो फैक्ट मिस हो सकते हैं, उसको इसमें ऐड कर लिया मैंने, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काम आएगा, इसी के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए आपने सिर्फ पीवाईक्यू को फॉलो किया है या कुछ और भी चीज़ें फॉलो की? पीवाईक्यू किया, फिर से मार्केट से टेस्ट भी लेके लगाए। करंट अफेयर्स के लिए भी एडुटेरिया का मैगजीन, और फिर से आई दृष्टि की मैगजीन को अच्छे से पढ़ा था 3-4 बार। करंट अफेयर्स के लिए आपने 2 चीज़ें फॉलो की, हाँ। एक आई दृष्टि और एडुटेरिया का मैगजीन। मैगजीन, हाँ। बस 2 ही चीज़ें? हाँ, उसके लिए 2 ही चीज़ें, और यूट्यूब और ये सब तो देखते ही थे।
इसके लिए करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे। और स्टैटिक के लिए तो वही जो पहले से सब लोग पढ़ते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, एनसीईआरटी हो गया। जैसे मेरा बैकग्राउंड 12th में मैं ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ा हूँ, तो उसी टाइम से बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि ये दोबारा पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत सारी चीज़ें। और मेंस की अगर हम लोग बातचीत करें तो मेंस में क्या क्या फॉलो किया आपने? मेंस के लिए तो जब प्री का रिजल्ट आया तो उसके बाद ही से मैं इसका प्रिपरेशन में लगा, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कि प्री होगा कि नहीं होगा। तो जब रिजल्ट हो गया तब से ही मैंने स्टार्ट किया मेंस के लिए। सबसे पहले उसका भी मैंने PYQ खरीद के लाया, और उसमें जैसे ये देखा कि कौन कौन से रिपीटेड थीम्स हैं, उसका मैंने एक ये यहाँ पे रखा है, इसी में पूरा मेरा मेंस का नोट्स है, ये हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, मेंस का नोट्स है। पॉलिटी। एक बार इसको दिखाइए सब ठीक कुछ। से। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है इनका मेंस के लिए नोट्स सारे, है ना? हाँ, यहाँ से। इसी एक रजिस्टर में आपने सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। हाँ, जैसे ये पहले हिस्ट्री का है, जो भी ये PYQ के बेस पे ही रिपीटेड थीम्स है, उसका ये नोट्स है। और दोनों साल मैंने 70 और 71 यही नोट्स पढ़ के दिया है मैंने, दोनों बारी। मेंस के लिए जो आपने ये नोट्स बनाए, इसके लिए भी आपने PYQ वाली बुक्स ही फॉलो की PYQ की बुक्स है, और इधर उधर से जैसे नेट से जो भी ऐसे करंट अफेयर्स का टॉपिक्स होता था, ये सब तो स्कीम्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये आपने इसमें ही रजिस्टर में चिपका रखे हैं, जैसे ये दोस्तों आपने देखे होंगे ना, दीवारों पे चिपकाए रखते हैं लोग, तो भाई ने कॉपी में ही चिपका दिया। इसका क्या रीज़न है, क्या राज है इसका इसमें चिपकाने का? इसका राज यही है कि जैसे वहाँ पटना में हम लोग जाते एग्ज़ाम देने, तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये साथ में रखने के लिए इस पे चिपका दिए थे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है पहले आपने दीवार पे चिपकाया हो और नहीं, फिर जैसे जब एग्ज़ाम लाइब्रेरी में देने? पढ़ते थे तो ये लाइब्रेरी में ही चिपकाए थे, जब एग्ज़ाम देने के लिए जाना हुआ तो इस पे चिपका दिए थे। और दिखाइए और क्या क्या है इसमें? और इसमें सभी सब्जेक्ट के नोट्स ही है, इसमें करेंट अफेयर से लेके और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ ही है इसमें। कह सकते हैं कि मेंस का आपका ये साइंस खजाना है सारा। लास्ट में। हाँ, मेंस को मैंने यही बस पढ़ के दिया है, यही अपना नोट्स ही बस। और कुछ चीज़ें आपने फॉलो की हैं मेंस के लिए तो वो भी बता दीजिए। मेंस के लिए जैसे मैं टेस्ट ज्वाइन किया था यहीं KGS में ही, और रिजल्ट मित्रा एक फ्री में वो लोग करवा रहे थे, तो उनका टेस्ट जाके ज्वाइन किया था, दिया था। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाथ घिसने पड़ते हैं, छाले पड़ जाते हैं उंगलियों पे। तो क्या वाकई 10-10 घंटे लिखना ज़रूरी है आंसर्स, या फिर ये हुआ बना रखा है? देखिए, मैं अपना ही पर्सनल ओपिनियन ही बता सकता हूँ, वो सबका अलग अलग हो सकता है। मैं तो मतलब आंसर राइटिंग के लिए वही जो टेस्ट सीरीज़ बताया, और उसके बाद खुद से मैंने अपने से तो घर पे या लाइब्रेरी में मुझे उतना टाइम ही नहीं मिला। मेंस और प्री में बहुत कम ही टाइम मिला, तो उसी में मुझे नोट्स भी बनाना था, टेस्ट भी देना था, तो मैं खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाया। मैं जो जाके वहाँ लिख पाया उतना ही बस। और इसके लिए मैं यही सोच रहा था, मेरे माइंड में यही था कि स्पीड होनी चाहिए और कंटेंट होना चाहिए, और टाइम पे पेपर कंप्लीट हो जाए, यही टारगेट बना के चलते थे। तो मेंस के लिए जो आपने आंसर्स लिखे थे वो दिखाइए एक बार, कहाँ हैं आपके? हाँ, यहाँ पे है। अच्छा, ये आपने ये ऐसे की है। ऐसे का है ये। हाँ, यहाँ देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये ऐसे का आंसर राइटिंग है। इंग्लिश मीडियम था आपका? हाँ, हाँ, इंग्लिश। ये KGS का किसका है? ये रिजल्ट मित्रा। रिजल्ट मित्रा का है। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये और भी ऐसे यहाँ का है। नीचे GS के हैं आंसर्स, ये KGS का है। ये KGS का, GS का है। हाँ, GS। आपने यही टेस्ट दिए हैं इतने ही? मैं कितने टेस्ट दिए होंगे टोटल लगभग में आपने? 15-16 के आसपास। 15-16 टेस्ट दिए थे। हाँ, ये GS का है, और भी यहाँ देख सकते हैं आप दोस्तों, ये इतने सारे ये तो टेस्ट हैं DI सारे। है। ये DI का है। सेक्शनल टेस्ट है। अच्छा, सेक्शनल है। ये देखोगे दोस्तों अगर आप लोग, तो देख करके आपको लगेगा नहीं, ये जनरल स्टडीज़ का हाँ, ये GS का है। काफ़ी ऐसा लग रहा है। देखो, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
तो मुझे लगता है आपकी प्रैक्टिस उतनी थी नहीं, इसलिए राइटिंग भी ऐसी लग रही है जैसे बहुत जल्दी जल्दी में लिखा है। हाँ, इस टाइम तो अभी स्टार्ट ही हम किए थे ये सब टेस्ट देना, तो बस ये होता था कि टाइम से कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन ना छूटे बस। ये सभी टेस्ट हैं, इतने लगभग कितने 3 और यहाँ हैं और भी 5 रखे हैं 7 उधर। टेस्ट हैं यहाँ पे बहुत सारे मेंस के लिए। ये मेंस के लिए हमने आपको दिखा दिए भाई का, ये एक रजिस्टर है भाई मेंस के लिए, सिर्फ एक ये रजिस्टर है, इसमें ही सारा कंप्लीट कर दिया है। जितने अटैम्प्ट दिए 2 इसी को पढ़ के हाँ, दिए। 70 और 71 दोनों का ही दिए हैं मेंस। और ये हैं टेस्ट। इसके अलावा मेंस के लिए और कोई किताबें आपने पढ़ी थी पीवाईक्यू के मैं अलावा? बस उसी के पीवाईक्यू के बेस्ट पे ही नोट्स बनाया था इसमें, और किताब तो मैं नहीं पढ़ पाया, टाइम ही नहीं मिला पढ़ने के लिए। बस एस्से के लिए क्या फॉलो किया था आपने? एस्से के लिए जैसे जो 3 एस्से आते हैं, तो एस्से के लिए बस यही कि जाके एस्से लिखते थे और फिर से अपने से खुद ही ब्रेन स्टॉर्मिंग करके अपने से एक पेज पे जैसे कोई टॉपिक हो गया उसको इंट्रो में क्या लिखेंगे, बॉडी में क्या लिखेंगे, और सारे डायमेंशंस में क्या क्या लिख सकते हैं। मतलब आपने कोई किताब या कोई स्टडी मटेरियल फॉलो नहीं किया इसके उसके लिए? लिए तो कोई स्टडी मटेरियल नहीं, और खुद से ही कि जैसे फॉर्मेट माइंड में एक होता था कि ऐसे ऐसे इसके बाद ये डायमेंशन लिखना है, तो ये सब चीज़ें लिखनी है। कोट्स याद किए थे, कोट्स का लिस्ट बनाए थे, यही सब। है आपके पास वो? हाँ, होगा, देखते हैं। इसमें है ये। अच्छा, ये है आपका एस्से का मटेरियल है, इसमें सारे कोर्स लिख रखे हैं आपने। ये तो एक कोर्स का ये पीडीएफ मिल गया था, तो इस पे ये है। तो इनका यूज़ किया है आपने एस्सो में? हाँ हाँ, लिखा है, इसमें से लिखा है हमने। ये है। चलिए, ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये सारे कोट्स हैं जो एस्से में यूज़ करे हैं भाई ने याद करके। बाकी और भी एस्से का इसमें फॉर्मेट और ये सब लिखे हैं हमने। ये डीआई का बुक था, मतलब कॉपी इसमें सॉल्व करते थे डीआई। और अच्छा, डीआई के लिए कुछ क्या फॉलो किया था आपने? इसके लिए भी पीवाईक्यू या कुछ और? एस्से के लिए ये सब कुछ चीज़ें कि बॉडी में इंट्रो में क्या क्या लिखना है, ऐसे इधर। और डीआई के लिए क्या फॉलो किया था आपने? डीआई के लिए वही पीवाईक्यू से ही सॉल्व करते थे, और एक बुक भी लिए थे एडुटेरिया का, उससे ही सॉल्व करते थे। ये वाला एडिटेरिया का बुक है डीआई के लिए, हाँ, 72 आउट ऑफ 72। ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, लग रहा है आपने पूरा पढ़ा नहीं है शायद, ये है ना? नहीं, इसमें से नहीं पढ़ा है, पीवाईक्यू वाला ही सॉल्व किया था। अच्छा, पर आपने ये खरीद लिया था हाँ, कि देखते खरीद हैं लिए क्या थे। है। हाँ। इसके अलावा अब हम बातचीत करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? इंटरव्यू के लिए जैसे बहुत सारे लोगों का तो पहले मॉक्स देख रहे थे, बहुत सारे जो और लोग भी जानकार में दिए हैं कि जो इंटरव्यू दिए थे उनसे उनका एक्सपीरियंस जान रहे थे कि कैसे क्या होता है। उसके बाद अपने से एक डायरी बनाए अपने बारे में। ये एक डायरी है इधर, यहाँ दिखाते हैं। वो वाला तो नहीं? हाँ, ये तो जैसे इसमें मैं सब कुछ अपना अपने बारे में, ये जैसे होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में, या अपना फिर से ऑनर सब्जेक्ट के बारे में, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे हॉबी के बारे में यहाँ पे लिख रखा था। ये पोस्ट के बारे में कि डीवाईएसपी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रैंक और क्या क्या सब। और ऐसे ही इसमें कुछ करेंट अफेयर्स भी लिखे थे, बोर्ड मेंबर्स के नाम लिखे थे कि कौन से मैम या कौन से टीचर क्या पूछ सकते हैं, कौन से उनका बैकग्राउंड क्या है। ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखा था इस पर। अच्छा, तो ये आपकी इंटरव्यू की डायरी है हाँ, पूरी? ये इंटरव्यू का जो भी था इसी में लिखे थे। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि इंटरव्यू में आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा गया था क्या जिसका उत्तर आप ना दे पाए हों या अटक गए हों? हाँ, ऐसे मुझे लगता है कि 2-3 बार मैं सॉरी बोला था। हाँ। क्या सवाल था बताएंगे? हाँ, इंटरव्यू में जैसे हॉबी से मेरे पूछा गया कि मेरा हॉबी, जैसे मैं बोला कि योग करना है, तो उन्होंने पूछा कि जो अनुलोम विलोम करते हैं हम लोग, तो उसमें बच्चों के लिए, नौजवान के लिए और बूढ़ों के लिए, जो बूढ़े लोग हैं उनको कितने देर तक अपने श्वास को होल्ड जैसे रोके रखना है, उसका वो लोगों ने टाइमिंग पूछ दिया, एक मेंबर्स थे। तो मैं सॉरी बोल दिया इस पर। और भी एक आध दो क्वेश्चन में मैं सॉरी बोला था, जैसे वो पूछ दिए कि 6 डिग्री चैनल किसको कनेक्ट करता है,
तो मैं इसका बोला कि मुझे 6 डिग्री का तो नहीं पता, लेकिन 8, 9, 10 ये सब का बता सकते हैं। तो मैं ये तीनों को बता दिया, तो ऐसे कवर अप हो गया कि एक चीज़ नहीं आ रही थी तो दो और उसके बारे में जानकारी है। और इंटरव्यू के लिए आपने मॉक कितने दिए थे लगभग? मॉक तो मैं लगभग 7-8 तो दिए ही होंगे इधर ही दिल्ली में ही कोचिंग्स में। फ्री थे, पेड थे? नहीं नहीं, सब फ्री वाले ही दिए, पेड वाला एक भी नहीं दिया। अच्छा, पहला पहला फ्री था, बहुतों का तो पहला पहला दे दिया। हाँ हाँ। और ये किताबें रखी हुई हैं आपकी, जैसे मॉडर्न इंडिया, और नीचे कौन सी है? ये भी इंडिया मॉडर्न स्ट्रगल इंडिया ही फॉर है। हाँ। इंडिपेंडेंस। तो ये आपने पढ़ी थी या सिर्फ रखी है? नहीं नहीं, इसको तो मैंने पूरा पढ़ा है, आप देख सकते हैं इसमें। हाँ, ये देखो दोस्तों, आप ये लोग देख जैसे भी सकते हैं। ग्रेजुएशन के टाइम भी ये तो दिख रहा है कि पढ़ी है टाइम आपने से ही। काफ़ी। तो इसको मैंने पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, और इसमें का मैंने सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ा है ये वाली किताब का। अच्छा, इसका जो ज़्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं मॉडर्न इंडिया के लिए, ये हिस्ट्री, तो ये वाला आपने पढ़ा नहीं है? थोड़ा बहुत पूरा पढ़ा है नहीं कभी पढ़ा है, कभार? जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स जो लगे कि हाँ इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, वही पढ़ा है बस। और लक्ष्मीकांत को लगभग सभी लोग पढ़ते पढ़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी थी या नहीं? जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया हूँ हिंदू कॉलेज से, तो पॉलिटिकल साइंस में मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी मेरे पास लक्ष्मीकांत है, और मैं जो चीज़ें लगता था कि इसमें मेरा गलती हो सकता है, वही चीज़ें बस पढ़ा है। पूरा एक एक लाइन और एक एक चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ा है उसको भी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा स्टडी मटेरियल है भाई का। ये हो गया इनका मेंस के लिए, ये इंटरव्यू की डायरी है, और इनमें से एक किताब ये वाली पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी ये भी, और ये वाली पूरी पढ़ी है भाई ने। लक्ष्मीकांत थोड़ी बहुत पढ़ी है, कोई कोई चैप्टर कभी कभार। पढ़ा है, जैसे ये क्या है? घटना चक्र, करंट के लिए, नहीं पॉलिटी के लिए घटना चक्र पढ़ा है थोड़ा बहुत। लूसेंट का भी लूसेंट का रोल है, लूसेंट तो पढ़ी है। हाँ, लूसेंट जैसे इसमें से साइंस का पोर्शन, पॉलिटी का पोर्शन, जो भी फैक्चुअल चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो सब मैंने इसमें से पढ़ा है। और ये क्या है नीचे, ये क्या रखा हुआ है? ये क्या है? ये जैसे ये भी फैक्ट शीट है एक तरीके का, जैसे जहाँ से भी जो भी कुछ मिलता था कि ये भूल सकते हैं, तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए प्री के लिए बनाए थे। इसमें हर एक चीज़ मिलेगा, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, मतलब जो भी फैक्ट्स भूल सकते हैं उसको इसमें मैंने नोट कर लिया था। और ये वाली बुक किस लिए यूज़ करी थी आपने? ये एडुटेरिया बिहार स्पेशल, हाँ बिहार स्पेशल के लिए इसको। अच्छा, बिहार इसको तो स्पेशल मैंने के लिए कम से आपने कम ये 4-5 एडुटेरिया बार पढ़ा होगा। हाँ, यही। इतना ही पढ़ा है आपने बिहार स्पेशल के लिए? और जैसे बिहार का बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सब को जो प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ा था। जैसा कि आपको बताया था, दृष्टि आई करंट के लिए, आई दृष्टि, हाँ ये करंट अफेयर, ये नई वाली है, उस टाइम तो 24 वाला ही था। पुराना वाला पढ़ा था आपने, लेकिन ये भी आपने पूरा नया पढ़ दिया है। नहीं, हाँ तो और ये अच्छी तरीके से पढ़ा है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है। मुझे लगता है कि कुछ भी छोड़ा नहीं है इसमें। हाँ, 2-3 बार लाइन पढ़े हैं। बहुत अच्छे से घोल के पी रखी है। कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया था आपने कहीं? नहीं, कहीं भी नहीं किया था, कोई भी नहीं। सेल्फ से ही तैयारी की है जितनी भी की? हाँ हाँ, सेल्फ से ही। और ये टेस्ट आपको यहाँ पे ज्वाइन करने हैं KGS के, ये आपको किसने सजेशन दिया था? ये किसी ने सजेशन नहीं दिया, जैसे हम लोग जहाँ अभी बैठे हैं, यहाँ से KGS का टेस्ट सेंटर 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे है, तो सबसे नज़दीक में यही मिला, तो मैं सोचा कि रूम से नज़दीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो यहीं ज्वाइन कर लेते हैं। जब आपने तैयारी शुरू की थी, जब आप ये किताबें खरीद के लाए, दृष्टि की, आई दृष्टि करंट के लिए, और ये मॉडर्न इंडिया, तो किसने आपको बताया कि ये किताबें खरीदो? और कौन सी किताबें ऐसी रहीं जो आपने इनकी तैयारी के दौरान हटा भी दी कि इनको नहीं पढ़ते हैं, ये काम की नहीं है? ये सब बुक्स का सजेशन तो जैसे यूट्यूब के थ्रू हम लोग देखते रहते थे कि लोग बहुत सारे टॉपर्स और बताते थे कि पहले PYQ कर लो, फिर से करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, तो उसके लिए वो लोग बुक भी बताते थे। और भी सारे जैसे दोस्त लोग भी थे, तैयारी कर रहे थे, जो पहले से कर रहे थे, भैया लोग थे, वो सब से भी पूछ के। अच्छा, अब अगर मैं सारी किताबें इकट्ठी जानना चाहूँ कि कौन कौन सी किताबें आपने फॉलो की हैं पूरी तैयारी के दौरान? सबसे पहले प्री का बता देते हैं। प्री के लिए तो मैंने एडुटेरिया का PYQ लिया था, उसके बाद बिहार स्पेशल के लिए भी एडुटेरिया का वो तथ्य संग्रह वाली किताब, फिर से जियोग्राफी और हिस्ट्री के लिए तो यही जो किताबें हैं, ये 2 ठो, ये मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम, और फिर से वो बिपिन चंद्रा की बुक। और उसके बाद ज्योग्राफी के लिए तो NCERT का ही पढ़े थे।
और करेंट अफेयर्स के लिए 2 किताबें, आई दृष्टि और फिर एडुटेरिया की मैगजीन। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का भी कुछ कुछ पढ़ा था और मेन इसमें से ही पढ़ लिए थे, घटना चक्र का ही। और पॉलिटी की तैयारी आपकी पहले से ही अच्छी थी कॉलेज के दौरान? हाँ, बहुत सारी चीज़ें जैसे हम लोग को पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन में, तो बहुत सारा चीज़ें कवर हो गया था। यूपीएससी वगैरह का कोई अटेम्प्ट दिया है या सोचा है यूपीएससी की तैयारी के बारे में? हाँ, देना तो यूपीएससी का ही अटेम्प्ट था, लेकिन बस ये था कि एज हो गया था तो पहला एग्ज़ाम का घर वाले भी बोल दिए कि भर दो, इसे एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अगर होगा तो भी ठीक है और नहीं होगा तो भी ठीक है, एक एक्सपीरियंस मिलेगा अभी। तो मैं भर दिया था और यूपीएससी तो अभी इस बार वाला अटेम्प्ट दिया था, जबकि अभी बीपीएससी का 71 का मेंस 30 अप्रैल को ख़त्म हुआ और अगले महीने मई में 24 तारीख को एग्ज़ाम था। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि पहले से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे फिर बीपीएससी का आपने भर दिया तो बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया? नहीं नहीं, अभी मैं जैसे फॉर्मली अभी तैयारी मैं किसी का स्टार्ट नहीं किया था। जैसे ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ 2023 में, उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ड्यू में अप्लाई किया, सीयूईटी दिया और नॉर्थ कैंपस से मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से डेली में क्लास लेने जाता था। मेरा एकेडमिक्स में भी उतना ही इंटरेस्ट था, तो मैं नेट का भी एग्ज़ाम साथ साथ में दे रहा था, तो मैं उधर ही लगा हुआ था। यूपीएससी का तो अभी अच्छे से मतलब नहीं प्रिपेयर किए। तो अभी यहीं रुक जाओगे एसडीएम लेके या फिर अब यूपीएससी की तरफ बढ़ना है, कुछ बड़ा लेना है? नहीं, यहाँ रुकना तो नहीं है, अभी यूपीएससी का अगला अटेम्प्ट अच्छे से देना है, पढ़ाई करना है उसके लिए। मतलब अभी और बड़ी पोस्ट लेनी है आईएएस से? बड़ी पोस्ट नहीं, अपने आप को भी एक सेटिस्फैक्शन चाहिए। कोई भी पोस्ट छोटा बड़ा तो नहीं होता है। हम लोग जब तैयारी करते हैं तो बस इतना ही सोचते हैं कि कैसे भी एक लिस्ट में नाम आ जाए और यहाँ से इस स्ट्रगल से हम लोग थोड़ा सुकून मिल जाए। अब देखेंगे आगे, अब जो भी एग्ज़ाम होगा तैयारी करेंगे, देंगे। तो पीडीएफ में नाम देखने के बाद कैसी फीलिंग आ रही थी और अभी कैसा फील हो रहा है? अच्छा ही लगा था और सब लोग ही, उस टाइम मैं घर पे था गांव पे अपने, तो सब लोग ही खुश थे बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि मेरे गांव में भी और मेरे घर परिवार में भी सरकारी नौकरी लगना उधर के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे गांव में भी 1 आध 2 लोग सरकारी नौकरी कर रहे होंगे और मेरे फैमिली में तो कोई भी नहीं करता है। पहले हैं आप, पहले व्यक्ति? हाँ, पहले ही, और पढ़ाई करने के लिए भी बाहर आने वाले पहले ही हैं। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका? फैमिली बैकग्राउंड खेती किसानी, यही पापा किसान खेती करते हैं। और भाई बहन है आपके? हाँ, भाई बहन भी हैं। वो क्या करते हैं? ये बड़े भैया बीएड किए हैं और टीचर का तैयारी करते हैं, टीचिंग का, और छोटे भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है उनका अभी इसी साल, और एक दीदी हैं जो सबसे बड़ी हैं, तो उनकी शादी हो चुकी है। अच्छा, सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? तैयारी के दौरान किस किस का सहयोग रहा है आपके लिए? सफलता का श्रेय तो सबसे पहले मेरे माता पिता, मेरे सभी जो जिन्होंने भी मुझे पढ़ाया है, मेरे सभी टीचर्स, और मेरे आसपास के लोग, जैसे मेरे दोस्त लोग भी बहुत हेल्प किए हैं मेरे, तो सबका ही योगदान रहा है मेरी इस जर्नी में। अच्छा, फ्रेंड सर्कल का कितना इम्पोर्टेंस रहता है इसमें, कितना रोल रहा है? मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो जैसे मैं लाइब्रेरी में जाता था तो 1 आध 2 लोग मेरे जो बहुत जानने वाले, बहुत टाइम से उनसे मेरी बातचीत होती थी। मतलब पढ़ाई के दौरान लाइब्रेरी में मैं उतना बात नहीं करता था। लाइब्रेरी में सुबह मैं 9 बजे चला जाता था, 9 से 12 तक पढ़ते थे, फिर से वहाँ से मैं खाना खाने के लिए निकलता था, तो वही रास्ते में घर वर पे कॉल कर लिए या और किसी दोस्त से बात कर लिए, फिर लाइब्रेरी में आ जाते थे खाना खा के, फिर वही शाम में 5 बजे निकलते थे, थोड़ा बाहर टहल लेते थे और फिर वही घर पे बात करते थे डेली। मतलब घर पे 7:30 से 8 बजे के बीच डेली घर पे बात होता था मेरा। तो फ्रेंड लोग का जैसे लाइब्रेरी में तो मेरे बहुत कम दोस्त थे। मेरे दोस्त जैसे कैंपस की तरफ रह रहे थे, तो उनसे जब मिलना होता था तो मुखर्जी नगर में हम लोग एक बार हफ्ते में 1 आध 2 बार मिल लेते थे ऐसे ही। अच्छा, आपको लगता है कि वहाँ के माहौल में जहाँ से आप निकल के आए हैं और यहाँ के माहौल में डिफरेंस है, जिस डिफरेंस की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ? कौन से, किस माहौल में? जहाँ से आप आए हैं, गांव आपका। अच्छा, गांव से। हाँ, गांव में तो अगर रहे होते तो हम भी वही सोचते, जो लोग गांव पे जैसे आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, इतना बड़ा तो नहीं सोच पाते कि ये सब सिविल सेवा में जाना है।
तो ये सिविल सेवा में जाने के बारे में आपने यहीं आके सोचा या पहले से सोच रखा था कि बीपीएससी करना है या यूपीएससी करना है? जैसे जब मैं क्लास 9th में CHS में गया, BHU में, तो वहाँ पे बहुत सारे भैया लोग, जैसे वो लोग ड्यू में पढ़ रहे थे और स्कूल में आते जाते थे, तो उनसे ही हम लोग बातें करते थे कि आगे हम लोग क्या किया जाए, हम लोग को भी ऐसे पढ़ना है, सिविल सेवा में जाना है। जैसे हम लोग के स्कूल के एक सिलेक्टेड लोग आए थे, जब हम लोग वहाँ क्लास 10th में मैं था, तो उनका UPSC हुआ था। तो हम लोग भी तभी से हम लोग भी सोचे कि IIT और नीट के अलावा भी सिविल सेवा में जा सकते हैं, तो इसीलिए मैं 11th में ह्यूमैनिटीज़ ही चूज़ किया। मैं 1 महीने IIT का भी प्रिपरेशन किया, लेकिन फिर मैं छोड़ दिया उसको, फिर 11th में ह्यूमैनिटीज़ ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार आपको फिर से बहुत बहुत बधाई कि Thank पहले you. अटेम्प्ट में आपने SDM ले लिया, वो भी अच्छी रैंक के साथ, रैंक 50। थैंक यू भैया। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और हमने कोशिश की है कि उन सभी सवालों के जवाब तलाशे जाएं जो आप जानना चाहते हैं। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता हो कि कुछ हम बताना भूल गए हैं या भाई से पूछना भूल गए हैं, तो उनको कमेंट में लिख दीजिए। अगला वीडियो बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि उन सभी सवालों का जवाब आपको दिया जाए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और एक बार आप फिर से ये रूम देख लो, भाई का ये रूम है। यहाँ पे भाई के साथ में 2 दोस्त और रहते हैं, और वो दोनों साथ में ही बचपन के दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड। हाँ, मेरे साथ में भी जो मेरे रूममेट हैं, वो भी मेरे स्कूल से ही दोस्त हैं, और एक जो अभी आए थे सूरज, वो भी स्कूल से ही हैं। और अभी तक सभी साथ रहते हैं। हाँ, क्यों, इधर ही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं हम लोग, तो सबसे मिलना जुलना होता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।